आए हैं, अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? नरेंद्र मोदी। मोदी जी होने चाहिए, क्यों होने चाहिए? मैडम देश के लिए बहुत उन्होंने काम किया हाँ, और हमारे देश की सुरक्षा जो पब्लिक हम जो खुलेआम जी रहे हैं हाँ। उन्हीं की वजह से है अच्छा। और काफ़ी कुछ काम किया, हाँ। तो प्रधानमंत्री उन्हीं को होना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि आने वाले समय में अगर वो वापस आते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो एक बार फिर से भारत में विकास देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, अच्छा। बिल्कुल मिलेगा जी। हाँ। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। अच्छा, क्या लगता है मुकाबले में सर कौन है? कोई नहीं है, कोई नहीं है। अच्छा, मुकाबला है ही नहीं। मुकाबला नहीं है। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? मैं इनकी वाइफ हूँ। अच्छा, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ एक तरफा जीत होगी मैडम। एक तरफा जीत होगी? बिल्कुल। अच्छा, मतलब मुकाबले में कोई नहीं है। अच्छा, क्यों इतने पसंद है मोदी जी? क्या क्या कारण है तमाम वापस आना चाहिए? उन्होंने एक्चुअली में देश के लिए काफ़ी कुछ काम किया है भाई, पब्लिक के लिए काम किया है। महंगाई तो चलती रहती है, महंगाई तो सबके दौर में आती है। अच्छा, आपको लगता है विपक्ष जिस तरीके से इल्जाम लगा रहा है कि महंगाई कर दी, बेरोजगारी कर दिया, तो आपको क्या लगता है उस पर क्या कहेंगे? मैडम विपक्ष का तो काम है, हाँ, तो विपक्ष में कोई भी हो हाँ, तो उनका तो काम है, बट काम बहुत बढ़िया हो रहा है काम बढ़िया हो और होना चाहिए। जब तक नरेंद्र मोदी जी हैं रहा है। विकास होगा हमारे देश में। अच्छा, पूरा कहीं ना कहीं पूरा विश्वास, पूर्ण विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर? बिल्कुल जी। अच्छा, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर और आम पब्लिक क्या सोच रही है 24 की तैयारी को लिए। सर, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? हम जी शादी बूढ़ी पटेल नगर। क्या नाम है? विजेंद्र। विजेंद्र जी, क्या लगता है 24 की तैयारी हो रही है, इलेक्शन गृह मंत्री अमित शाह भी अब भ्रमण करने के लिए निकल पड़े हैं और यूपी भी जाने वाले हैं। 24 की तैयारियों के बीच अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी होनी चाहिए। हाँ, क्या कारण है, क्यों मोदी जी होने चाहिए? वो अच्छे अच्छे बड़े काम करे उन्होंने। हाँ, अच्छे काम किए हैं। अच्छा, कौन से अच्छे काम किए और क्या लगता है मुकाबले में कौन है और उनके आने वाले? अभी तक तो मेरे हिसाब से तो कोई है नहीं। कोई नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि इस बार कहीं ना कहीं हराने का काम करेगी। नहीं, ठीक है, भूल है उनकी। भूल है। सर, आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? हम डिस्ट्रिक्ट बागपत से आए हैं, बड़ौद से। ठीक है, 24 की तैयारी हो रही है, अगला प्रधानमंत्री कौन, क्या लगता है? अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी राहुल गांधी जी। क्यों, क्या वो तमाम कारण है? बस मैडम जो व्यवस्था थोड़ी सी खराब हो रही है आजकल, मतलब लोगों को रोजगार नहीं है, बेरोजगारी ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए राहुल गांधी। अच्छा, ये बताइए क्या लगता है, भारत जोड़ो यात्रा चल पड़ी है जी। और अब कश्मीर तक पहुंचेगी, कितना ज्यादा इसको संगठन में मजबूती देखने को मिलेगा इससे? राहुल गांधी जिस तरीके से नेतृत्व कर रहे हैं, क्या लगता है? संगठन में को मजबूती जरूर मिलेगी मैडम, जब प्रयास होगा तो अच्छी बात है। राहुल गांधी जी जो पहले कांग्रेस थी भाई, महंगाई भी कंट्रोल थी और सभी को रोजगार भी था। आजकल देखिए प्राइवेटाइजेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि लोगों को जो है पढ़ाने का इच्छुक, मतलब मन ही नहीं कर रहा है लोगों को। अच्छा। कि भाई बच्चों को पढ़ाएंगे तो क्या बेरोजगारी, आगे को नौकरियां तो मिलेंगी नहीं, तो जाएं कहाँ? ठीक है, ये स्थिति बनी हुई है। ठीक है। गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, हर चीज़ महंगी है। हाँ। सर, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए? हाँ, मेरा नाम सत्यपाल है। मैं सत्यपाल जी, क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री कौन? अगले प्रधानमंत्री कांग्रेस के होंगे, राहुल गांधी होंगे। अच्छा, जिस तरीके से कांग्रेस ये कह रही है कि कहीं ना कहीं इस बार प्रधानमंत्री को कड़ा मुकाबला देने वाली है कांग्रेस, क्या लगता है कितना ज्यादा सक्सेस दिखाई देगा? और जिस तरीके से अंतरकलह की भी बात सामने आती है उस पर क्या कहेंगे? आम जनता क्या सोच रही है, कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है उनकी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा? इससे पता चलता है कि संगठन है, इनके संगठन जुड़ रहे हैं। अब ये चले हैं जहाँ से अपनी यात्रा लेकर, और फिलहाल ये हमारे क्षेत्र में पहुँचे हैं। आज हमारे क्षेत्र में है बागपत में। अच्छा। तो उससे लग रहा है कि हमारे संगठन जुड़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। सर, आपका क्या नाम है, कहाँ से? मेरा नाम पंकज पंडित, मैं बागपत जिले से हूँ। बागपत से है पंकज जी, क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री तो मोदी जी अच्छे हैं, होने भी चाहिए, लेकिन कुछ कमियां हैं। यदि वे सुधारें तो और अच्छा उनको सपोर्ट मिलेगा। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, इस यात्रा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, प्रधानमंत्री को टक्कर मिलेगी अब की बार। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ही होने चाहिए, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पर इसका प्रभाव पड़ेगा और पूरे देश में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अच्छा सर, ये भी बताइए क्या लगता है अभी तक जितना आपने नोटिस किया है, कितने बदलाव हो चुके हैं, संगठन को कितनी मजबूती मिली है? और एक बात और आपसे जानना चाहूंगी, क्या कारण है कि एक बार फिर से आप मोदी जी को ही देखना चाह रहे हैं लोकप्रियता? देखिए, मोदी जी जो कर रहे हैं देश के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसमें महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है। गरीब आदमी कहाँ तक समझे? उनका जो काम है वो अच्छा है, हमारे देश में नहीं अनेकों देशों में भी उनकी सराहना हो रही है, लेकिन महंगाई ज्यादा बढ़ गई है। थोड़ा महंगाई जी, विश्व स्तर पर उनके आने से पहचान बढ़ी है, महंगाई के तौर पर सरकार को जी हाँ, महंगाई पे काम करना चाहिए। जो गरीब आदमी है, नीचे तबके के लोग हैं,
जो नीचे तबके के लोग हैं उनकी ओर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वे उनकी इस तरक्की में पीछे जा रहे हैं। अच्छा। जी जी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है सर, कहाँ से हैं? मेरा नाम सोनू जाटव। सोनू जाटव जी, क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री कौन? आई डोंट नो राजनीति, अच्छा ठीक है, एक पसंद बताइए, कमेंट। सब फ्रॉड है। सब फ्रॉड है। अच्छा, इन्होंने सबको फ्रॉड कर दिया। सर आप कहाँ से आए, कहाँ, क्या नाम है? मैं तो राजस्थान से हूँ। अच्छा, क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री कौन? नहीं, मोदी बेस्ट है। मोदी जी बेस्ट है। क्यों बेस्ट है सर, क्या वो तमाम कारण? देखो जैसे अभी इन भाई साहब ने कहा कि साहब महंगाई जब तक, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट हो चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, जब तक ये फ्री सेवा बंद नहीं होगी महंगाई बढ़ेगी। अच्छा, फ्री सेवा मतलब केजरीवाल जो फ्री देते हैं, कांग्रेस हो बीजेपी हो, जिसने रेवड़ियाँ बांटी है वो रेवड़ियाँ खत्म होनी चाहिए। अच्छा, मोदी जी क्यों बेस्ट है, क्या लगता है? सर आप खुद देखो, देश का नाम रोशन मोदी के अलावा किसने किया है? अच्छा सर, ये भी बताइए, अब अमित शाह कहीं ना कहीं मिशन तैयारी पर हैं और यूपी भी जाने वाले हैं, 11 राज्यों का भ्रमण करेंगे, लोकसभा सीटों पर पैनी नजर भी रखते हैं। आपने देखा होगा बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं। क्या लगता है कितना ज्यादा मजबूती इससे बीजेपी को मिलेगी? वो तो टाइम बता देगा मैम, टाइम मुकाबले में मोदी जी के कौन? कोई नहीं है। कोई नहीं है। अच्छा, लगता है मोदी जी के मुकाबले कोई है ही नहीं। कोई नहीं है। अच्छा, इतना ज्यादा समर्थन? मैं राजस्थान से हूँ और अभी जो भाई साहब बोल रहे थे भारत जोड़ो यात्रा, वो हमने राजस्थान में देख ली। कैसी रही भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान? वो आपसी में लड़ रहे हैं अभी तक तो, आपस में कला कहीं ना कहीं कांग्रेस में फूट पड़ी हुई है। बिल्कुल पड़ी हुई है। अच्छा, तो वो जरूरी नहीं है भारत जोड़ो यात्रा से इतना इनको मतलब प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी? बहुत ज्यादा प्रभाव जो कांग्रेस कह रही है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देखने को मिलेगा, नहीं पड़ेगा? वो सब अपनी अपनी बातें सब कहेंगे, हम कॉमन मैन है, बिल्कुल आम जनता, तभी तो मैं आम आपसे जनता बात है। कर रही हूँ। आम जनता को लगता है महंगाई, जरूर महंगाई बढ़ी है, लेकिन महंगाई क्यों बढ़ी है इसका कारण नहीं जान रहे लोग। अगर फ्री सबको फ्री दिए जाएंगे तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा? कमा के खाओ ना, फ्री के लालच में क्यों पड़े हो? आज अगर मैं टूरिस्ट का लेता हूँ, हमारे राजस्थान में टूरिज्म के अलावा कुछ नहीं है, कोई बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है, टूरिज्म ही है। अगर हम फ्री के आएंगे तो गाड़ी को डीजल कहाँ से डालेंगे? जब गाड़ी को डीजल देंगे तो ही गाड़ी चलेगी ना। तो गवर्नमेंट में जो पैसा रेवेन्यू नहीं आएगा तो वो देगा कहाँ से? तो ये जो फ्री की सेवाएं हैं ये हिंदुस्तान को बर्बाद करने के कगार पे है। अच्छा, और आपको लगता है कि मोदी जी एक बार फिर से सत्ता में आते हैं तो भारत में विकास देखने को मिलेगा नए सिरे से? बिल्कुल मिलेगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे। कुछ लोगों का मानना है जो कांग्रेस के समर्थक हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मिलेगी मजबूती, और कुछ लोगों का मानना है कि इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहां सर बताया सर ने कि राजस्थान में इसका प्रभाव देखने को नहीं मिला है। 2024 की तैयारियों के बीच अमित शाह का मिशन, कहीं ना कहीं 24 का मिशन तैयार हो चुका है, आगाज उन्होंने कर दिया है, क्योंकि 24 के पहले जितने भी राज्य हैं पूरे राज्यों में लोकसभा सीटों पर गृह मंत्री अमित शाह भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के भी दौरे को करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह, जहां 2024 के बीच कौन सी सत्ता वापस आएगी, क्या नए बदलाव होंगे, इसी को जानने के लिए आज हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं। और 24 में प्रधानमंत्री बनने की जो कुर्सी है उस पर भी रेस जो है कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है।